मस्त करा हुई है, मस्त करा हुई है। अंकल जी बाय 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 बाय। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं कर। वासुकी ने हुइया से लेकर के अंकल जी बाय तक कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं से लेकर के वाटर कैनन पर नाचने तक। जेंजी का प्रोटेस्ट दोस्तों सरकार और प्रशासन दोनों के लिए आउट ऑफ सिलेबस रहा। पुलिस मारने चलती थी तो बच्चे राष्ट्रगान गाने लगते थे। कोई बैटमैन, कोई सुपरमैन तो कोई स्पाइडरमैन बन करके आ जाता था। पुलिस ने लाठी भांजी तो सब सबवे सफर गेम का गाना लगाकर भागना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना क्रेजी प्रोटेस्ट कैसे हो सकता है, ये लोग अब सवाल कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बच्चों का जो प्रोटेस्ट है दोस्तों वो खत्म हो चुका है, सन्नाटा हो चुका है इस वक्त जंतर मंतर पर। बट मीम्स का जो सैलाब है वो आया हुआ है। जंतर मंतर ऐसा खाली हुआ है कि लोगों को प्रोटेस्ट की रील्स की याद आ रही है। सोचे इतनी लाठी खाने के बावजूद, बारिश में, धूप में, दिन रात बिताने के बावजूद भी बच्चों को प्रोटेस्ट की याद आ रही है कि कितना फन था। जेंजी ने इतना कूल, इतना क्रिएटिव, इतना एंजॉय किया इस प्रदर्शन को कि सरकार को भी लगने लगा कि ये तो ना लाठी से रुकेंगे ना बातों से रुकेंगे। और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। खास बात ये रही कि इस प्रोटेस्ट में ना तो हिंदू मुस्लिम का एंगल चला, ना जात पात का एंगल चला। पाकिस्तानी एजेंट बताने का जो एजेंडा था कुछ भी काम नहीं किया। और सारे बच्चों ने हाथ पैर तुड़वाने के बावजूद इतना एंजॉय किया इस प्रोटेस्ट को और अपनी मांग के लिए अडिग रहे कि सरकार को मानना भी पड़ा। अब सोचिए, जो पुलिस बच्चों को मारने आती है उसके आगे बच्चे कह रहे हैं कि पुलिस अंकल वास्तुके ना हुई। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल वास्तुके ना है। वास्तुके ना है। अब सोचिए, ना तो ये कोई गाली है ना ही कोई अपमान है, बस एक स्लैंग है जो कि पुलिस अब इनसे लड़ भी नहीं सकती है, पूछ भी नहीं सकती है। पुलिस भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बच्चों को लाठी मार रहे हैं और ये बच्चे आकर वास्तुके ना हुइयां कर रहे हैं। कुछ मीम्स, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में भी आएगा कि भारत का जो जेंजी प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक भी था और मजेदार भी था। और अड़ग इतना था कि नरेंद्र मोदी को भी रील्स बनानी पड़ रही हैं। खैर, प्रज्ञा जी ने जेंजी से जब बात करी और इनके अतरंगी चीजों को देखा तो क्या क्या हुआ है, एक बार आप ग्राउंड रिपोर्ट की उस तस्वीर को भी देखिए। धर्मेंद्र प्रधान जाकी है, मोदी अभी बाकी है। मस्त करा हुई है। चले जाओ चाचा, बाय बाय चाचा। सड़क सुनसान हो जाता है तो संसद आवारा हो जाती है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। उसे इस्तीफा दे दिया, उसने समझा, लेट समझा लेकिन समझा एटलीस्ट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, वापस मत आना प्लीज। मोदी भी जल्दी से इस्तीफा दे तो बहुत खुशी होगी हमें। लेकिन हम जेंजियों ने पता क्या किया है, इस देश के सड़कों को आबाद किया और इस संसद के आवारापन को भी हम छुड़ा देंगे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस आती है बच्चों को भगाने के लिए, उनको लाठी मारने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, राष्ट्रगान गाने लगते हैं। पुलिस सोचती है कि अब हिले तो हिले कैसे, क्योंकि बिना हिले तो पीटा नहीं जा सकता और राष्ट्रगान चल रहा है तो हिल भी नहीं सकते हैं। कुछ तो प्रोटेस्ट में ऊनो खेल रहे थे, यानी कि जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए थे वहां पर जमीन पर बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। कुछ ने वायरल गोरिल्ला को बुला लिया डांस करने के लिए, खूब डांस किया। किसी ने रात भर भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाए। कोई पुलिस के आगे क्रिंज रील पर डांस करने लगा। एक वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है वो है बिहार का, जहां पर एक लड़का पुलिस से पूछता है कि सर आंसू गैस, टीयर गैस लाए हैं, हम पर वाटर कैनन क्यों नहीं चला रहे हैं, अब बहुत गर्मी है। फिर कहता है कि कुछ व्यवस्था नहीं किया है। और फिर जब वाटर कैनन चालू होता है तो बच्चे वहां से भागते नहीं हैं, बल्कि बच्चे उसमें डांस करने लगते हैं। और फिर उसके बाद बच्चे पूछते भी हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके। वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था। यानी कि सोचिए कितना एंजॉय किया गया। कई बच्चे तो बैरिकेड लेकर के ही भाग गए,
पटना से ऐसे वीडियो आए थे जहां पर बच्चे बैरिकेड्स पर चढ़कर उठाकर भाग रहे थे। कहीं कोई सुपर हीरो बनकर आ जाता है, कहीं तो किसी ने पुलिस की वो गाड़ी ही खोल दी जिस पर बच्चे थे और पुलिस उनको अपने साथ थाने ले जा रही थी। इसके बाद जम करके लोग ताली बजाने लगते हैं। एक वीडियो में पुलिस वाला बच्चे को धमकाता है कि यहाँ से चले जाओ वरना ड्रग्स केस में फंसा दूंगा, 50-50 ग्राम की पुड़िया डाल दूंगा, और बच्चे उसका रील बनाते हैं, डरने की एक्टिंग करते हैं और कितनी चीजें हैं। समझे कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं हाँ, फिर गया क्या, जिंदगी गया। नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को। और एक तो है जो पुलिस वाले को बाय कहता है और कहता है कि अंकल जी बाय, नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस, अगली बार आप बंदूक लेकर के आना, लठ से यहाँ पर काम भी नहीं चलेगा। अंकल जी बाय बाय। अंकल नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस, नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस। बहुत गाड़ियाँ खराब कर दी, अगली बार बंदूक लेके आना, लठ से काम नहीं चलेगा। अब सोचिए पुलिस इस पर क्या रिएक्ट करती। इसके अलावा खूब खाना आया, डोमिनोज, मैकडी, हल्दीराम, सब कुछ इतना खाना था कि लोगों को मना करना पड़ गया कि अब यहाँ पर खाना मत भेजो। कोई दुबई से भेज रहा है, कोई कहीं से भेज रहा है और सब कोई वहाँ पर सड़क पर खाना लेके आराम से खा भी रहे हैं। खाना ही खाना, किसी ने ब्लिंकिट से पोस्टर मंगवा लिया और जब 15 मिनट में वो आ गया तो वो उस पोस्टर को लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब सोचिए इन बच्चों के आगे कोई क्या करे। इनकी सीरियस मांग थी फिर भी प्रदर्शन फन था। ऐसा कि सरकार को झुकना पड़ गया और प्रशासन के लिए भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहा। और कई सारी तस्वीरें ऐसे भी हैं जो बच्चों की जो ताकत है उसको भी दिखाती है। जैसे जब एक पुलिस वाला लड़कों पर खूब लाठियां ही लाठियां चला रहा था, तब एक लड़की होती है वो अपने दोनों हाथ फैला करके उन लड़कों की ढाल बन जाती है कि अब पुलिस वाला कैसे चलाएगा। लेकिन पुलिस वाला उस वक्त भी डंडा मार रहा था। एक लड़की जो मुंबई में काफ़ी वायरल हुई, जिसने पुलिस वैन के आगे हाथ रख के रोक लिया पुलिस की गाड़ी को कि जब तक आप इसमें मौजूद बच्चों को नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं आपकी गाड़ी से हटने नहीं वाली हूँ। और उस लड़की का भी रिया नाम था जो कि काफ़ी वायरल हुई। तो इस तरीके से बच्चों का, जेंजी का जो प्रोटेस्ट था वो सरकार पर अलग अलग तरीके से भारी पड़ा। पहला तो ये अपनी मांग के लिए अड़े रहे कि हमारी जो मांग है वो पूरा करो वरना हम जाएंगे ही नहीं। दूसरा, लाठी डंडे खाने के बावजूद बच्चे वहां से हिल नहीं रहे थे और मीम्स पे मीम्स बन रहे थे। या कोई वास्तुज्ञान होइया कह रहा था, अलग अलग स्लैंग से ये जो प्रोटेस्ट था वो गूंजता हुआ दिखाई दिया। प्रोटेस्ट में डीजे बुलाया जा रहा था, प्रोटेस्ट में खाना आ रहा था, प्रोटेस्ट में गोरिल्ला डांस हो रहा था, प्रोटेस्ट में अलग अलग कोई भूत बनकर आ रहा है, कोई स्पाइडरमैन बनकर आ रहा है, कोई हल्क बनकर आ रहा है, कोई कॉकरोच बनकर के आ रहा है। तो ये जो जेंजी का अनोखा प्रदर्शन था, ये नेपाल वाला प्रदर्शन नहीं था या फिर ये बांग्लादेश वाला प्रदर्शन नहीं था, ये भारत का ऐसा कूल प्रदर्शन था कि अब इसकी याद लोगों को आ रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।